आज अंतिम दिन था तो भी मैं सोचा कि प्रयास करूंगा, लेकिन लगता नहीं है कि हम कर पाएंगे, इसलिए आज हम प्रेस के माध्यम से अपनी जो बात है उसको मैं कहना चाह रहा हूँ। बार बार जैसा कि हमारे ACS जी ने भी कहा, दीपक जी ने, कि ग्लोबल टेंडर के बारे में प्रश्न उठ रहा है कि विभाग ने जानबूझ करके इसको ग्लोबल टेंडर कर दिया, और ग्लोबल टेंडर ग्रामीण कार्य विभाग में पहले नहीं होता। दो बात है कि हमारा विभाग लगभग 10,000 करोड़ के बजट का हमारा विभाग था, जिसको जनरली हम लोग 8,000 9,000 के आसपास काम हम कर पाते थे हर वित्तीय वर्ष में। लेकिन चुनाव की स्थिति और लोकसभा चुनाव के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ कि हम मुख्यमंत्री सेतु योजना भी करेंगे, हम जो डिफेक्ट लायबिलिटी के हमारे जितने भी रोड हैं जो हम 5 साल का अनुचरण करते थे, मेंटेनेंस लेते थे, उस मेंटेनेंस पॉलिसी को भी हम चेंज करेंगे और उसको हम 7 साल का करेंगे। और उस 7 साल में हम ये प्रयास करेंगे कि हम 2 बार अपने सड़क का कालीकरण करें, और एक बार जब हम रोड बनाएंगे उसके बाद लगभग 35-40% पैसा जो हम अपने जो हमारे टेंडरर रहेंगे उनको हम रखेंगे, और उनको चौथे साल में फिर से उनको पूरा रोड को एक बार कालीकरण करना है। तो ये प्रोसेस पूरा इतना नए सिरे से पूरा बना कि उसके लिए 7 साल तक हमको टेंडरर को होल्ड करना था अपने पास। उनके पास इस तरह की व्यवस्था करनी थी कि वो भी अपने आप को इस डिपार्टमेंट का एक तरह से समझिए कि एक पार्ट अपने आप को समझे, क्योंकि 7 साल तक वो रोग उनके पास रहेगा। तो उनका इन्वॉल्वमेंट भी एक तरह से विभाग ने बढ़ा दिया। फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ उनका मेंटेनेंस का जो हम लोगों ने पॉलिसी बनाया उसको भी हमने उन लोगों ने इन्वॉल्व किया। और पहले का जो ट्रेंड रहा हम लोगों का टेंडर, क्योंकि हर एक स्तर पर टेंडर फाइनल होता था, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के स्तर पर फाइनल होता था, चीफ इंजीनियर के स्तर पर फाइनल होता था, और बड़े टेंडर जो आते थे वो ACS के पास आते थे, और कुछ जाता था मंत्री के स्तर पर, और उसके अलावा वित्त मंत्री के स्तर पर, और कुछ जाते था जो हमारा कैपेसिटी है उससे ऊपर कैबिनेट में जाता था। तो ये डिफरेंट स्तर पर हमारा टेंडर का फाइनेंशियल जो कैपेसिटी है उसके अनुसार टेंडर फाइनल होता है। तो हम लोगों ने ये ट्रेंड देखा कि ये पूरे टेंडर के प्रोसेस को कंप्लीट करने में जो फरवरी में टेंडर हुआ था पिछले साल 2024 में, उसको हम लोग नवंबर में जा करके फाइनल कर पाए थे। मतलब ऑलमोस्ट 8 महीना हमारा वो टेंडर फाइनल होने में हमारा पूरा प्रोसेस लगा है। और ये नहीं कि पिछले साल ये, उसके पहले भी टेंडर प्रोसेस को ख़त्म करने में, क्योंकि हर डिफरेंट सेक्टर्स में था तो बहुत समय लगता था। इसीलिए सरकार ने मुख्यमंत्री स्तर पर यह निर्णय हुआ, जिसका मंत्रिपरिषद ने 14/11/24 को मंत्रिपरिषद ने ये निर्णय किया कि हम यथासंभव प्रखंडवार और अनुमंडलवार हम पथों का पैकेज बनाएंगे, और पैकेज के हिसाब से हम निविदा तैयार करके इसको संपन्न करने का काम करेंगे। और 14/11 की बैठक में जब ये निर्णय हुआ, ये मुख्यमंत्री जो हमारी सिद्धीकरण और प्रबंधन कार्यक्रम जो बना हमारा, उसमें ये 14/11 को मंत्रिपरिषद ने निर्णय किया। उसके बाद हम लोगों ने डिफेक्ट लायबिलिटी में जितनी सड़कें थी, जो हमारे पास 24-25 का जो हमारा टारगेट था, उस डिफेक्ट लायबिलिटी से बाहर जितने पथ थे उस समय के, जो 24 मार्च तक जितने भी पथ थे डिफेक्ट लायबिलिटी के बाहर, मेंटेनेंस से बाहर, उन सड़कों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन पूरे राज्य में, कहीं पर किसी जिले में ज़्यादा सड़क डिफेक्ट लायबिलिटी से ज़्यादा जा रहे थे, किन्हीं जिलों में कम थे, लेकिन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सरकार ने निर्णय किया कि डिफेक्ट लायबिलिटी के बाहर जितनी सड़कें हैं उन सब सड़कों को हम लेने का काम करेंगे। और उसमें हम लोगों ने 2024-25 वित्तीय वर्ष, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हम लोगों ने 14,000 पथों को, 14,036 पथों को लिया, जिसका लगभग लंबाई 24,480 किलोमीटर है, का स्वीकृति हम लोगों ने प्रदान किया 24-25 में। और 25-26 में लगभग 4,000 पथ का, जिसकी लंबाई लगभग 6,484 किलोमीटर है। तो आप अगर नवंबर के बाद, ये निर्णय हुआ नवंबर में, तो नवंबर के बाद अगर देखिएगा
नाउ वी आर ऑन अगस्त, जुलाई एंड, ऑलमोस्ट अगस्त में है, जुलाई एंड। तो हमने लगभग 18,000 सड़कों को लिया, 18,000 सड़क को हम लोगों ने लिया, और लगभग 31,000 किलोमीटर सड़क 2 साल में नवंबर के बाद सरकार ने एक बड़ा निर्णय किया कि हम ग्रामीण कार्य विभाग से जो ग्रामीण पथ हमारे हैं, डिफेक्ट लायबिलिटी के जो बाहर हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, जो मेंटेनेंस पॉलिसी के बाहर थे, जो हमारी नई 7 साल की पॉलिसी आई है, उसमें हम लोगों ने लेने का काम किया। लोग कहते हैं कि हमने ग्लोबल टेंडर कर दिया, ये ग्लोबल टेंडर नहीं है। ग्लोबल टेंडर कहने का मतलब है कि अमेरिका से, रसिया से, फ्रांस से, जर्मनी से, जापान से, चाइना से लोग आए, ये वो नहीं है, ये नेशनल बिडिंग है। हमने, सरकार ने नेशनल, जो पीडब्ल्यूडी में होता रहा है, बाकी जो विभागों में होता रहा है, चाहे जल संसाधन में होता रहा है, उस तरह से हमने नेशनल बिडिंग को आमंत्रित किया, और इसके तहत हम लोगों ने 25/3/25 मतलब इस साल मार्च 25 तक, और 26/3/25 जिसकी निविदा की प्राप्ति का अंतिम तारीख नवंबर में निर्णय हुआ, हम लोगों ने टेंडर निकाला। टेंडर का तारीख हम लोग मार्च 25 रखे, और पथों का अगर हम पथवार अगर हम निविदा निकालते तो इतने कम समय में कार आवंटन हमारे लिए संभव नहीं था। जो हमारा पास्ट रिकॉर्ड है, उस पास्ट रिकॉर्ड में हम 8-8, 9-9 महीनों में हम कार आवंटन कर पा रहे थे। इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण अवशेष, जो हम, जिसमें अवशेष में जो पहले मुख्यमंत्री ने निर्णय किया था कि हम 500 तक का कवर करेंगे, फिर देन ही हैज डिसाइडेड कि हाँ 250 तक का था, उसके बाद वी हैव डिसाइडेड, मुख्यमंत्री ने कहा कि नहीं, जहाँ 100 की भी आबादी है उसको भी हम 12 सड़क देने का काम करेंगे। उसके अंतर्गत हम लोगों ने 169 पैकेज बनाया अवशेष के अंतर्गत, और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना में, जो 9 साल के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश में ग्रामीण सेतु योजना की फिर से शुरुआत की, उसमें हम लोगों ने 100 पैकेज बनाया, और 100 पैकेज का हम लोगों ने कार आवंटित भी कर दिया। इतने कम समय में विभिन्न योजनागत 1038 पैकेजों का कार आवंटन हुआ है। हम लोगों ने मार्च में एंड में हमारा टेंडर का लास्ट डेट था, अप्रैल, मई, जून 3 महीने में, जुलाई तक में, अभी तक मतलब अभी जुलाई बचा हुआ है, हम लोगों ने 1038 पैकेज का कार आवंटित कर दिया, जो प्रखंडवार पैकेज तैयार कर निविदा आमंत्रित करने के कारण ही संभव हो पाया है। अगर हम इसको सेंट्रलाइज नहीं करते, अगर हम डिसेंट्रलाइज करते तो चुनाव हमारा खत्म हो जाता, हम टेंडर नहीं कर पाते। तो हमारी प्रायोरिटी, सरकार की इच्छा शक्ति थी कि हम चुनाव के पहले, इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के पहले, एटलीस्ट हम जितने सड़क का निर्णय कर रहे हैं और इतना पैसा सरकार लगा रही है, उस सभी पथों पर, सभी पुलों पर हम कार्य आरंभ करने की स्थिति में रहे। और अगर आप पूरा इसको देखिएगा, प्रखंडवार पैकेज का निविदा आमंत्रित किए जाने के जो विभिन्न स्तर हैं, जो बार बार लोग कहते हैं कि हमने ग्लोबल कर दिया, हमने छोटे छोटे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके लिए रास्ता नहीं बनाया, तो जो बिड वैल्यू है 0 से 5 करोड़, उसमें MMJSY अवशेष में 113 पैकेज हैं, और मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना में 43 पैकेज हैं, और MMJSUI मतलब इसमें सुदृढ़ीकरण योजना जो नया हमने 7 साल का लगाया है, उसमें हम 52 पैकेज हैं। तो हमारा 0 से 5 में 208 पैकेज है, 5 से 10 करोड़ में हमारा अवशेष में 51 है, हमारा सेतु में 105 है, हमारा सुदृढ़ीकरण योजना में 79 में, टोटल 235 है। उसके बाद 10 से 15 करोड़ में हमारा पैकेज अवशेष में 5 है, मुख्यमंत्री सेतु में 42 है, और MM जो सुदृढ़ीकरण है उसमें 77 है, टोटल 124 है। उसी तरह से 15 से 20 करोड़ में हमारे पास अवशेष में कोई नहीं है, हमारे पास सिर्फ मुख्यमंत्री सेतु योजना में 15 पैकेज हैं, और हमारे यहाँ सुदृढ़ीकरण में 61 पैकेज हैं। टोटल हमारा पैकेज जो है विभाग का वो 76 पैकेज है। 20 से 25 करोड़ में सिर्फ 5 पैकेज हैं,
मुख्यमंत्री सेतु योजना में और 66 पैकेज हैं सिद्धिकरण योजना में, और 25 से 30 में 2 योजना हमारे यहाँ है जो मुख्यमंत्री सिद्धिकरण योजना में 70 है, 72 हैं, और सिद्धिकरण योजना में और 76 है, फिर 66 है, 59 है, 45 है, और 50 से 55 करोड़ में 6 हैं। तो ये जो एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि हमने बड़ा बड़ा पैकेज बना दिया और बड़े बड़े सबको, तो ये भी गलत है। हर स्टेज पर पैकेज बना हुआ है और हम लोगों ने उसी जिले के जो लोग हैं उनको हम लोगों ने टेंडर में प्राथमिकता दी है। प्रयास हम लोगों ने किया अधिकतर की उसी जिले का रहे। अगर इसको पूरा वो अपने नाम पर कभी कर लिए, वो ब्लैक लिस्ट हुए, अपने वाइफ के नाम पे कर लिए, वो ब्लैक लिस्ट हुए, अपने साला के नाम पे कर लिए, वो ब्लैक लिस्ट हुए, अपने भतीजा के नाम पे कर लिए। हमारा रोड भी हमारा बहुत सा पेंडिंग पड़ जाता था, और वो हमारा जो ब्लैक बोर्ड है उसमें बहुत से हमारे पेंडिंग लिस्ट में रोड सब जो है वो पेंडिंग लिस्ट में रहते थे। अब ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि सब लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है, और सभी जो भी इसमें निविदाकार हैं उनको हम लोगों ने पूरी तरह से इसमें बांध दिया है, और सभी जितने निविदाकार थे उनको भी हमारे एसीएस ने यहाँ पर बुला करके पूरे अच्छे से अधिवेशन भवन में बैठक करके उनको समझाया है। नाउ माय डिपार्टमेंट इज ऑन डिफरेंट लेवल, क्योंकि हम पहले 8,000 10,000 का करते थे, अब लगभग 30-35 हज़ार करोड़ का ये हम 24 नवंबर के बाद से अभी तक का हम लोगों ने काम लिया है। तो ये विभाग पहले छोटा था, अब बहुत बड़ा विभाग हो गया है। तो नेचुरली हमको अगर परफॉर्मेंस देना है तो वी हैव टू चेंज आवर पॉलिसी, वी हैव टू चेंज आवर काम करने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारा सबका काम करने का तरीका, इसको बदलने के लिए ये सब कुछ निर्णय ले गए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि अब हमारा जो मैक्सिमम टेंडर का टाइम है, पहले 8 मंथ्स था। अब आप बताइए कि राज्य सरकार की नीयत है कि हम कार्य को जमीन पर उतारें, तो अगर हम पुराने सिस्टम में रहते जो 10,000 करोड़ की कैपेसिटी पर जब विभाग कर रहा था उसमें हमको 8 से 9 महीना लगता था टेंडर फाइनल करने में, और आज जब हम 30-35 हज़ार करोड़ के आसपास के ये विभाग हो गया, मुख्यमंत्री ने सभी विभागों का पैसा काट करके इसको दिया है क्योंकि उन्होंने देखा कि लोकसभा चुनाव में हमारे पथों का जो मेंटेनेंस का स्थिति है वो ठीक नहीं है, और उन्होंने कहा कि नहीं हम मेंटेनेंस पॉलिसी चेंज करेंगे। और इस पर ऐसा नहीं है कि कोई मंत्री स्तर पर ही खाली निर्णय हुआ, काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर अपने ब्रेन को यूज़ किया और बड़ा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेवारी के साथ ये पॉलिसी बनाई गई, जिसमें हमारे मुख्य सचिव, डेवलपमेंट कमिश्नर, हमारे एसीएस ने 4-4, 5-5 राउंड की बैठक की, बाकी प्रदेशों की भी स्थिति को देखा, पीडब्ल्यूडी के भी स्थिति को देखा कि कैसे वो लोग कर रहे हैं, सो दैट कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, हाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म। अगर हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी दे दी गई है तो उस जिम्मेवारी को हम कैसे समयबद्ध तरीके से उसका हम क्रियान्वयन कर सकें। और उसके बाद जो अब हम लोगों ने जो 8 से 9 महीना में होता था, हमने 3 महीने के आसपास, 3 महीना हफ्ता 10 दिन, 3 महीना 15 दिन में हमने इतने बड़े जो हमारा लगभग ऑलमोस्ट 31,000 किलोमीटर सड़क है, 31,000 किलोमीटर सड़क बिहार की, और लगभग 18,000 ये रोड्स थे सिर्फ जो हम मुख्यमंत्री सुदृढ़ीकरण योजना में हमने लिया है। अब शेष छोड़ दीजिए, सेतु छोड़ दीजिए, सिर्फ मुख्यमंत्री जो मेंटेनेंस, न्यू मेंटेनेंस पॉलिसी में सुदृढ़ीकरण और मेंटेनेंस भी जो हम लोगों ने लिया था, तो इसको हम लोगों ने 3 महीने में कंप्लीट किया। अब आइए, हम लोगों ने देखा कि बहुत से एसीएस के स्तर पर बैठक हुई कि बहुत से चीज़ थी जिसके चलते बार बार हमारे यहाँ बहुत से परिवाद पड़ते थे, और लीगली जो भी पिटिशन पड़ता है उसको लॉजिकली और लीगली उसको खारिज करना रहता है। अगर आप उसको लीगली खारिज नहीं करते हैं देन हम अननेसेसरी कोर्ट केसेस में फंस सकते हैं। तो एसीएस ने पूरे जो हमारा कंबाइंड मॉडल ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट था उसको चेंज किया, और उसको चेंज करने के बाद निविदा निष्पादन को सुलभ एवं पारदर्शी बनाने के लिए जो एमबीडी और एसबीडी था उसको पूरा तरह से उसको चेंज किया और कंबाइंड मॉडल बिडिंग डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, जिसके किसी प्रकार का कोई हार्ड कॉपी, पहले हमारे यहाँ था कि आप एफिडेविट दे दीजिए, आप अपना कोई ये दे दीजिए, अपना फाइनेंशियल दे दीजिए, और कोई दबाव डाला, कहीं से किसी ने दबाव डाला, मैनेजमेंट किया तो वो एफिडेविट निकाल लिया, उसका फाइनेंशियल निकाल लिया और कहा कि मिल नहीं रहा है और उसको रिजेक्ट कर दिया। तो एसीएस ने कहा कि नहीं, ये सब नहीं चलेगा,
हम पूरी तरह से हार्ड कॉपी हम बंद करेंगे विभाग में, और उन्होंने हार्ड कॉपी का कोई भी प्रोसेस को बंद कर दिया। निवेदिकार को हार्ड कॉपी नहीं देना, एवरीथिंग हैज टू बी गिवन बाय ऑनलाइन ऑन सॉफ्ट कॉपी। और किसी के भय से हार्ड कॉपी को निकाल न ले कि हाँ भाई हम हार्ड कॉपी निकालिए, अब गलती हो गया, हम टाइम से जमा नहीं कर पाए, उसके लिए भी इन्होंने कहा कि कोई हार्ड कॉपी नहीं देना है, सब सॉफ्ट कॉपी में जाएगा, सो दैट कि कल कोई आदमी किसी के दबाव में या किसी के प्रेशर में इसको विड्रॉ नहीं कर सके। तो नेचुरली ये भी हमने एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम को बनाने के लिए ये काम किया। उसके अलावा हमने जो निविदा जितना है अधिकतम जिला वो अंचल के संवेदन को हमने निबंधन और जेवी में प्राथमिकता दी है कि उसी अंचल का उसी जिले का लोग हो, जिसकी हमने पहले भी, और कार आवंटित उन्हीं लोगों को हम समझते हैं 80 to 85% वैसे लोगों को ही किया गया है।